बेटे ये थोड़ी देर का चस्का है, मौज मस्ती, अगर नहीं पड़े तो फिर पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। कई सारे नुकसान आते, कान खराब हो रही, आंखें खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है। हाँ 12वीं में ना एक को झंडा लिए देखा हूँ, अब्दुल हसन झंडे से हल्का खुद था। हाँ और जब उसने कहा लाल किले पे झंडा लहराएंगे तो मैं देख रहा था झंडे से ज्यादा खुद हिल गया था। ये जवानियां रह गई हमारे, तब पर मार दे कोई किसी का पंखा बना देगा बिजली का। ये जवानी है, बताओ क्यों है ये 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो? नींद पूरी करो। हमसे पूछो नींद कितनी कीमती है, हमें सोने नहीं मिलता है। जी जी जी, सोने नहीं मिलता। हम देखते ना किसी को सोते हुए तो रश्क आता यार कितना सुकून में कि ये नींद भर सो रहा है। हम बताएं तुम्हें नींद क्या होती है? तुम्हें तो बिस्तर मिला है, चैन है, फिर भी टाइम से नहीं सो रहे। 10 बजे उठ रहे, आंखें मसल के करे अम्मी चाय दे दे, सूरज यहाँ आ गया। अम्मा ने चाय दी, 11 बज गए, स्कूल कब जाएगा? तेरा बाप जाएगा स्कूल? जी जी हकीकत। 11 बजे सो के उठेगा चाय पी के, स्कूल तेरा बाप जाएगा? और फिर जाएगा भी सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिला के भेज दें, चल बेच हो गई। थैलिया में पलेट लिए जा रहे हैं, किताबों से ज्यादा अहमियत पलेटों की है। मैं सारे प्रधानों से गुजारिश करूंगा तालीम पे ध्यान दो। प्रधानी बचाने के चक्कर में खाली खिचड़ी ना बांटो, ये कौम तो खाती रहेगी। जिसे फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी वो फिर कुछ नहीं करने वाली। मेहनत के आदी बनो। फ्री का सोना भी हो तो फेंक दो, मेहनत की मिट्टी हो तो मुझे में रख लो। अल्लाह सोने को भी बरकत बना देता है, मिट्टी में बरकतें अता फरमा देता है। तो ये खिचड़ी खा के आगा और 10वें में टीचर से सेटिंग कर लेगा, नकल करा दी भैया, वो तो लेगा 5000 नकल करा देता, कहता बड़ा अच्छा टीचर है, पास करा दिया। खाली नंबरों से काम नहीं चलेगा बुरा, इंटरव्यू में भी बैठा जाता है। इंटरव्यू में 5वें का सवाल पूछे तो बगले झांक रिया, कह रहा मुसलमान होने की वजह से हटा दिया ना, तेरी खिचड़ी लेके डूब गई तुझे, तेरी नकल ने तबाह कर दिया तुझे। ऐसे स्कूल बंद कराओ अपने इलाके के जहां पे नकल चलती है। कह दो बच्चे जागिल रखे, गवारा है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा किया जाए ये गवारा नहीं है। वक्ती तौर पे अच्छा लगता है कि टीचर ने नकल कराई, अच्छा किया, लेकिन गलत है, गलत है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारी वज़ा कता गुफ्तार रफ्तार सारा तुम्हारा ऐसा हो कि देखने वाला दूर से देख के कहते कोई मुसलमान जा रहा है। आप तो नाम पूछो ना तो धागा बांध रखा है यहाँ पे, हाजी जी धागा, और कुंडल भी पहनने, दाढ़ी कुछ है ही नहीं हो, पैंट शर्ट में। स्टेशन पे पूछते हुए भी हैबत लगे, पूछे कौन है, कहीं मुसलमान ही ना हो, सोचे यार मुझे मुसलमान ना मानना, क्या नाम है भैया? तो कह रहे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ही, इसका धागा देखो, कुंडल देखो, एक तो गर्दन पे जने बिच्छू बनवाए घूम रहा था, और वो भी मुसलमान ही। ड्रामे बना दिए यार, मुसलमान बनो, मुसलमान। इसलिए कि हो सकता तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए, और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना। गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भल्ले बसे दारिया बसे के 60 में 120 आ जाएंगे, और बाकी डीसीएम गली के बच्चे इसमें भर लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ महागुल हसन, ये कड़वी सच्चाई है। इसकी अपनी औकात ये है, 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाके सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने देने के लिए, कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने में सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब जाकर के बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। तुम 15 लाख देकर के बेटी को रुखसत कर दोगे, जिस बाप के पास देने के लिए लाख 2 लाख लगे है, उन बेटियों की जिंदगी का क्या बनेगा? हाँ हाँ, अगर जन्नत पे हाथ उठाने की बारी आए, हर कोई कहेगा मैं जन्नती हूँ,
मुझे जन्नत चाहिए, अभी मैं ऐलान कर दूं, 50 रुपए तो जन्नत लेके चले जाओ। सारे लोग 50-50 रुपए में जन्नत के खरीदार बन जाएंगे। सुन प्यारे, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, कयामत में मुस्तफा तुम्हारा सहारा बन जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरे भाई, सबसे बुरी बला जो चल रही है ना, डिमांड की बंद कर दो। हमारे इलाके में तबाही मचा रखी है, इसने खत्म कर दो। ये कमरे टूट गए देने की, इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया, एक बार देने में भला नहीं होगा, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए न दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा। ये इतना मोटा फुला के बैठ जाना, अम्मा ने 500 नहीं दिए, हराम के थे। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़्मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जब बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इर्तिदाद की कंडीशन में बेटी आ गई है, हर मानी चाहिए खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख दे करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी का मेला, चला है रज़मियों का रेला, नजदिया भाग जाएगा। साहब जरा बस 5 मिनट दें, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा। तो कभी भी रिश्ता आला देख के ना करना जी, झोला देख के ना करना। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाए। हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है, तो मसला लड़की देखने का नहीं था। डाकू बनाए, अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा थोड़े ही। जरा सा होना राजा लोंडे में, फिर अब्बा फट गया, सुई लल्ला लगा रहा है और अब्बा को देखो, अब्बा यूं चल रहा। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई, क्या क्यों कि लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हैं, हड्डियां पका दी। कोरोना में खारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी हैं, ठिकाना नहीं। बस आला लटका ले गले में, तो लड़की वाले भी कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा, वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम ना चलेगा। अगर कोई बिरादरी का नाई बुरा मत मानना, हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जी 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 बेशक। किसी पठान, किसी तुरक, किसी नाई, किसी बड़ई, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जी जी, जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की खुद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कहे मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया, मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानना, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ,
अल्लाह ने हमारा रिज्क पाक रखा है, जी नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कर अपने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। रिश्तों का क्या मैयार है अपने यहाँ पे? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते बिना रिश्तों के चल जाए मसले होते हैं ना। पहले या रसूलल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी। अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाएगा, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चली जाएंगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी है दीवार में, झांक रहा, खा क्या रहा है? वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम, मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पी के डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तेरा जाना वो बुद्धा को, हाँ